हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का हिंदी का है। और मैं मान के चलता हूं कि यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। आप लोग को जो एग्ज़ाम हिंदी का फर्स्ट रोज होने वाला है उसमें 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल बेहतर नंबर आप लाएंगे तो लाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, आप इग्नोर मत कीजिए, पूरा वीडियो देख के जाएंगे तो बिल्कुल आप 100% अच्छा करने वाले हो। ताइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है रसखान, बी नंबर ऑप्शन है क्या गुरु नानक, और सी नंबर है प्रेम घन, और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रसखान। याद रख लीजिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो रसखान है। ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, राइट। यहाँ से एक और प्रश्न मैं बता दूँ, यहाँ पे ऐनी दिखाई दे रहा है ना, तो ऐनी का मतलब होता है खजाना। क्या होता है, खजाना, याद रख लेंगे। और प्रेम की खजाना कौन है, तो राधिका है। प्रेम की खजाना कौन है, राधिका, यहाँ से भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी नंबर को दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। माली मालिन किसको कहा गया है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है राम सीता, और तीसरा क्या है शंकर पार्वती, और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है राधा कृष्ण होने वाला है। क्या है, राधा और कृष्ण। माली और मालिन किसको बोला गया है, राधा और कृष्ण को बोला गया है। बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, इसलिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया गया है रसखान की रचना कौन है, तो यहाँ पे रहना चाहिए रसखान की रचना कौन है। यहाँ क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिएगा कि रसखान की रचना कौन है। पहला दिया है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान, और तीसरा ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है सी नंबर, मतलब प्रेम वाटिका भी है रसखान की रचना और सुजान रसखान भी है। याद रख लेंगे, यहाँ से भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया। अगला क्वेश्चन, रसखान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और तीसरा है स्वामी विठलनाथ, और चौथा है स्वामी दयानंद। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपको स्वामी विठलनाथ। कौन है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान की पुष्टि मार्ग की क्या दिए थे, दीक्षा दिए थे। भूलना नहीं है, सी नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन दिल्ली के पठान राजवंश के थे। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, बी नंबर रसखान, प्रेम घन, और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है रसखान। कौन होने वाला है, रसखान। याद रखेंगे, दिल्ली के पठान राजवंश के कौन थे, रसखान थे, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि पर जाकर कृष्ण भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। याद रखिएगा, कौन दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि पर जाकर किसके भक्ति में, कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। पहला ऑप्शन दिया है रसखान, बी नंबर दिया है गुरु नानक, सी नंबर दिया है प्रेम घन, और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, वो है रसखान। कौन है, रसखान, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सवैया छंद में सिद्ध कवि हैं। पहला ऑप्शन है रसखान, बी नंबर है गुरु नानक, और सी नंबर है प्रेम घन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है रसखान। भूलना नहीं है। कौन है सवैया छंद में सिद्ध कवि, कौन है, तो रसखान है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, दिल्ली के पठान राजवंश पर किसने आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म, मुगल, पठान, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है मुगल। मतलब दिल्ली के जब पठान राजवंश पे मुगल ने आक्रमण किया था तो रसखान क्या हुए थे, वहाँ से भागकर ब्रजभूमि पर चले गए थे, और ब्रजभूमि पर जाकर कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए थे, लीन हो गए थे। ये इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है, मैं सब कुछ यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। तो रसखान के बारे में ये देखिए, मैंने पुस्तक का आपको पैराग्राफ मैंने लाया है, यहाँ से समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि रसखान के जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त नहीं थी, परंतु प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में जब प्रकाशित हुआ तो पता चला कि दिल्ली के किस राजवंश के थे, पठान राजवंश। तो आप लोग को याद क्या क्या रखना है, सुनिए। आप लोग को याद रखना है कि प्रेम वाटिका जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो 1610 ईस्वी में। याद रख लेंगे, प्रेम वाटिका कब प्रकाशित किया गया, तो 1610 ईस्वी में। भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रेम वाटिका कब प्रकाशित हुआ था,
तो 1610 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कि दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे कौन? रस खान। और पूछेगा कि किससे पता चलता है? तो प्रेम वाटिका से। याद रख लीजिएगा, दिल्ली के पठान राजवंश के से उत्पन्न हुए थे, ये किससे पता चलता है? प्रेम वाटिका से। मतलब कोई बेहतर इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन प्रेम वाटिका जब प्रकाशित हुआ तो उनसे पता चलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि रस खान कहाँ के थे? तो दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न होते। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगले क्वेश्चन पूछेगा कि किनके रचना काल में थे वो? तो जहांगीर के रचना काल में थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब से क्वेश्चन पूछेगा कि रस खान किसके रचना काल में थे? तो याद रखिएगा किसके? जहांगीर के रचना काल में थे, भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि जब दिल्ली पर कौन आक्रमण किया था? मुगल। तो यहाँ से पठान राजवंश क्या हो गया था? पराजित। दिल्ली पर आक्रमण किया तो कौन राजवंश हारे था? तो पठान राजवंश हार गया। तो ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि पर जाके कृष्ण भक्ति में क्या हो गए थे? देखिए, जब लड़ाई हुआ तो ब्रजभूमि पर जाकर किसके भक्ति में हो गए थे? कृष्ण भक्ति में क्या हो गए थे? लीन हो गए थे। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। प्रेम वाटिका कब प्रकाशित हुआ? 1610। किससे पता चलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश के थे? प्रेम वाटिका से। किनके रचना काल में थे? तो याद रखिएगा जहांगीर के रचना काल में थे। याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, पठान राजवंश को कौन पराजित किया था? तो मुगल ने पराजित किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अगला, दिल्ली से भाग खड़े हुए थे और ब्रजभूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में, किसकी भक्ति में? कृष्ण के भक्ति में क्या होते? लीन हो गए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखिएगा। कितने वक्ता से पता है? 252 वक्ता से पता चलता है कि स्वामी विठलनाथ ने इनकी पुष्टि मार के क्या दिया था? दीक्षा। अभी बताया था कि रस खान को पुष्टि मार के दीक्षा कौन दिए थे? स्वामी विठलनाथ। कितने वक्ता से पता चलता है? तो 252। याद रखिएगा, ये नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये भी मैंने बता दिया है कि प्रेम वाटिका और सुजान रस खान इनकी क्या है? ग्रंथ है 2। और याद रखिए, प्रेम वाटिका में किसके बारे में बताया गया है? प्रेम के बारे में। और सुजान रस खान में कृष्ण के भक्ति के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। देखिए, यहाँ से इनके रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? कि इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदुवार ये भूलना नहीं है। ये नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे। ये भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आए तो बन जाए आपसे। बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो ऐनी मतलब क्या हो गया? खजाना। ऐनी का मतलब क्या होगा? खजाना। मतलब प्रेम की खजाना कौन है? तो राधिका जी हैं। कौन है? और प्रेम बरन नंदलन, और प्रेम रूप संरचना, प्रेम को जगाने वाले कौन है? ये हैं कौन? नंदरन। नंद मतलब किसको बोला गया है? कृष्ण को। कृष्ण को क्या बोला गया है? नंद। नंद मतलब नंद की बरन जो है ना, वो कौन है? ये कृष्ण है। और प्रेम की खजाना कौन है? प्रेम की खजाना राधिका है। अगला दूसरा देखिए, प्रेम वाटिका के 2 माली और मालिन। मतलब प्रेम रूपी संरचना के 2 माली और मालिन है। प्रेम रूपी बगीचा के जो मालिन है वो कौन है? राधा और कृष्ण है। कौन है भाई? राधा और क्या है? कृष्ण है। याद रख लीजिएगा कौन है? राधा एवं कृष्ण है। याद रखिएगा। अगली पे आ जाते हैं। बोल रहे हैं मोहन छवि रसखानी लखित अब दृश्य अपनो नाही। मतलब जब से मोहन की छवि देख लिए हैं, कृष्ण की छवि देख लिए हैं, तब से रसखान और ये लीन हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं की छवि देखना चाहते हैं। जैसे क्या वो पल भर के लिए आते हैं, आवत धावती आचे धावत धनुत से छूटे सर से जाही। मतलब जैसे धनु से तीर छूटता है ना, वैसे पल भर के लिए कृष्ण भगवान आते हैं और पल भर में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। बोल रहा है कि वो मन मान ले गयो चितचोर नंदन। मतलब क्या? इनके मन को चुरा ले गए हैं कृष्ण भगवान। किनके मन को चुरा ले गए हैं? रसखान के मन को चुरा ले गए हैं। कौन चुरा ले गए हैं? नंद के लाल जो हैं कृष्ण जी, वो मन को क्या कर ले गए? लेकर चले गए हैं। अब बोल है अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब बिना मन के मैं क्या करूं? रसखान बोलते हैं कि बिना मन का मैं क्या करूं? अब फेरा में मैं पड़ गया हूं, मेरे मन को कृष्ण भगवान लेकर चले गए हैं और बिना मन के मैं क्या कर सकता हूं? याद रखिए, यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। आगे बोल रहा है प्रीतम नंद किशोर जा दिन में तेनी नैनियो लिहो। मतलब क्या? नंद किशोर जो है इनका मन को चुरा लिए हैं और ये हमेशा दिन हो या रात हो, हमेशा एक ही चीज़ इनके चेहरे पे अंकित है, वो है किसका? कृष्ण और राधा का।
माम मन पावन चित चोर, पलक ओठी नहीं कर सको, मतलब पलक भी नहीं झपका रहे हैं कि कब कृष्ण भगवान आएंगे और चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पल भर में कब आएंगे कब चले जाएंगे, इसलिए ये पलक भी नहीं झपकाने को चाहते हैं। कौन? ये जो हैं ये कौन है? रसखान। अगला बोल रहा है करील के कुंजन उपरवारो, या लकुटी और कमरिया पर ताज दी हूँ पुर की ताज डारो, मतलब क्या? उनका कमर मिल जाए, जो मतलब कमर लेके गाय को चराते थे। और क्या मिल जाए? लकुटी मतलब लाठी। क्या मिल जाए? हो लाठी, मतलब जो लाठी लेकर और ये देखिए मिटा देता हूँ, कमर, ठीक है, कमर ठीक है, कमर जो ओढ़ने वाला कमर आता है उसको, और लाठी, ये लेकर क्या करते थे? गैया जब चराते थे तो बोल रहे हैं वही कि वही लाठी और क्या चीज़? कमरिया, जो कमर था वो मिल जाए ना तो मैं सब कुछ अपना क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। और ये आठों सीधी नौ निधि का सुख हमें प्राप्त होगा। उनकी अगर लाठी मिल जाए, उनका कंबल मिल जाए और उनकी क्या मिल जाए? उनकी गैया चराने को मिल जाए, तो आठों सीधी और नौ निधि हम का सुख हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ बोले आठों सीधी नौ निधि सुख नंद की गैया चरावत बिसारो। अगर नंद जी की गैया जो चराते थे वो गैया मिल जाए ना मेरे को चराने के लिए, तो आठों सीधी और नौ निधि का सुख हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ऐसा बोलते हैं कौन? रसखान बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं रसखानी कबो इन अखियों सौ ब्रज, भगवान पछाड़ निहारो, वही बन को देखते हैं, कांट वाले बन को देखते हैं और बोलते हैं कि इसी बन में कृष्ण भगवान क्या चराया करते थे? गैया। बोलते हैं कि अपने उस बड़े महल को क्या करते हैं? बड़े महल को छोड़कर इस जंगल में गैया को क्या करते थे? चलाते थे। मैं भी सब कुछ छोड़ के मन करता है कि यहीं पे रह जाऊं, यहीं पे क्या कर जाऊं? बस जाऊं। कोटिन पर कलघौत के धाम करेल कुंजन उपरवारो, सब कुछ अपना त्याग दूं, महल वहल सब कुछ त्याग करके और यहीं पे जहाँ कृष्ण भगवान क्या चराते थे? गैया चराते थे, मैं रह जाऊं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे सुन लीजिए। पूछेगा कि आठों सीधी नौ निधि का सुख हमें कब मिलता था रसखान को? तो कृष्ण भगवान की गैया मिल जाए ना इनको चराने के लिए, तो आठों सीधी और नौ निधि का सुख क्या हो जाएगा? इनको मिल जाएगा। या लकुटी कमरिया, ये क्या सब कुछ त्याग देना चाहते हैं? उनका कम्बल और लाठी मिल जाए तो याद रखिएगा। अगला, इनके मन को कौन चुरा ले गया? पूछेगा कि इनके मन को कौन चुरा गया ले गया है? तो पावन चित चोर, जिसको नंदलाल नंद के लाल हैं वो लेकर चले गए हैं। ऐनी किसको बोला गया है? ऐनी राधिका को बोला गया है, मतलब प्रेम की खजाना किसको बोला गया है? किसको? राधा को बोला गया है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से, और यहाँ से भी जो मैं क्वेश्चन बताया उसको भी बड़े ध्यान से आप लोग देख लिए होंगे। समय बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हमें पता है कि आप लोग बेहतर करने वाले हो और बेहतर करेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।